प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव, कीर्तमान भव। गुरुजी, हमारे एक दर्शक का प्रश्न आया है कि सामान्यतः ये अवधारणा है कि जो एकादशी उत्तरायण और दक्षिणायन है, इसमें अनुसार जब आदमी की मृत्यु होती है तो स्वर्ग और नरक की जो अवधारणा है ये क्या है? क्या स्वर्ग नरक का इससे कोई संबंध है क्या? तो वो इस विषय में आपके विचार जानना चाहते हैं, आप व्यक्त करें जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये अवधारणाएं, स्वर्ग और नरक की अवधारणाएं स्वयं नहीं बन गई जी। किसी ने उनको उस ओर प्रेरित किया है। जैसे गीता में पितर मार्ग और देव मार्ग, हाँ जी, हाँ जी। 2 मार्ग बताए। तो पितर मार्ग कौन से हैं? तो बताते हैं कि उत्तरायण 6 महीने का पितर मार्ग है और 6 महीने का देव मार्ग है। उत्तरायण देव मार्ग है और दक्षिणायन पितर मार्ग है। तो ये धारणाएं जो हैं वो बनाई गई हैं, लेकिन सत्य नहीं है। अच्छा। सत्य यूं नहीं है कि स्वर्ग नरक देव मार्ग अगर उत्तरायण और दक्षिणायन के ऊपर चलने लगे तो मनुष्य के कर्मों का महत्व ही खत्म हो जाएगा। ईश्वर की सेवा का, ईश्वर की प्रार्थना का महत्व ही खत्म हो जाएगा। अगर उत्तरायण दक्षिणायन को जिस रूप में ये बताया गया, इस रूप में माना गया, तो महत्व ही खत्म हो जाएगा। अब जैसे 6 महीने तो गए, 6 महीने तो दक्षिणायन में गए हैं, तो देव मार्ग मिलेगा ही नहीं 6 महीने। अब उत्तरायण के 6 महीने बचे। उत्तरायण के 6 महीनों में 3 महीने कृष्ण पक्ष में गए, 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष। तब कितने बचे? 3 महीने। बिल्कुल। 3 महीने में भी 1 दिन और रात, तो कितने बचे? 1.5 महीने। मतलब आदमी को स्वर्ग का रास्ता पे देवों के मार्ग के जाने के लिए केवल 1.5 महीने चाहिए। तो उसके जो 10.5 महीने जो है वो कर्म करेगा, उन कर्मों का क्या होगा? तो ये जो मान्यताएं हैं जी। ये भौतिक पिंडों के लिए नहीं है। अच्छा। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। बिल्कुल। ये और इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे या यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। तो स्वर्ग और नरक का संबंध मृत्यु से नहीं है। ये देव मार्ग, पितर मार्ग, ये काय से जोड़े गए? मृत्यु से। इस समय में मृत्यु होगी तो ये पितर मार्ग है, ये देव मार्ग। तो स्वर्ग, नरक, पितर और देव मार्ग का संबंध मृत्यु से नहीं है। मृत्यु से इसलिए नहीं कि मृत्यु एक्टिवेट हो जाती है जन्म के साथ। जैसे संस्कार तो कई जन्मों के होते हैं, कर्माशय केवल 1 जन्म का ही होता है। कर्माशय क्या होता है? जिस कर्माशय में जाति, आयु और भोग 3 चीजें रहती हैं, जो केवल सामान्यतः 1 जन्म का ही होता है। अब बात स्वरूप और जन्मों का रहे वो अलग विषय। तो ये कर्माशय वाला जो अपन कर्म करने से बनाएंगे अपना कर्माशय, तो वो कर्माशय ही खत्म हो जाएगा। तो कर्माशय तो तुमने 1.5 महीने का ही रख दिया, बाकी 10.5 महीने कर्म करेंगे, वो कर्माशय कहाँ जाएगा? तो इसका जो है एक जावालो दर्शन उपनिषद है, उसमें बढ़िया दिया है कि ये जो काल है, उत्तरायण दक्षिणायन, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, दिन और रात, ये ब्रह्मांड से संबंधित नहीं है, ये पिंड से संबंधित है। पिंड से संबंधित कैसे है? जैसे इड़ा नाड़ी
लेफ्ट हैंड यानी उल्टे हाथ में, पिंगला नाड़ी राइट हैंड यानी सीधे हाथ में। ये दो इड़ा और पिंगला नाड़ी। तो जब प्राण पिंगला नाड़ी के माध्यम से इड़ा नाड़ी में जाता है तो ये उत्तरायण काल माना जाता है। तो मौत के समय जब अपना प्राण पिंगला नाड़ी से इड़ा नाड़ी में गया है तो ये उत्तरायण काल माना जाएगा। और ये उत्तरायण काल हमारा 3-3 साल तक रह सकता है। ये तो 6 महीने तो निश्चित समय है, लेकिन शरीर में जो पिंड चलेंगे, सूर्य और चंद्र चलेंगे, इड़ा पिंगला चलेंगे, ये सब जितने जो ब्रह्मांड में जो हैं वो सूर्य में, लेकिन पिंड के जो सूर्य और चंद्र हैं जी, इनका कोई समय निश्चित नहीं है, उदय का ना अस्त का। ये तो अपने शरीर की जैसी स्थित हो, श्रद्धा और विश्वास और भजन और पूजन से, जैसे को हमेशा ही पाप में डरे, हमेशा ही कृष्ण पक्षी बना रहे, हमेशा ही दक्षिणायनी बना रहे, 3-6 साल 10-10 साल तक दक्षिणायन बना रह सकता है। उसको उत्तरायण पूरी जिंदगी भर उत्तरायण ही चले, तो ये उत्तरायण है। तो पिंगला नाड़ी से जब इड़ा नाड़ी में प्राण में सूर्य का संक्रमण होता है तो ये है उत्तरायण। इसी तरह इड़ा नाड़ी से प्राण में सूर्य का संक्रमण जब पिंगला नाड़ी में चलता है तो ये दक्षिणायन है। और दोनों के मध्य से जब प्राण जाते हैं तो ये अमावस बोली जाती है, जिसको सुषुम्ना नाड़ी जो कहते हैं। तो अब इसके चीज और भी है। जब जो है प्राण के माध्यम से जाते हैं तो आज विश्व जो ये प्राण जो मूलाधार चक्र में जाता है, प्राणवायु मरते समय जब मूलाधार चक्र में जाती है तो ये आद विश्व योग। और जब प्राण सहस्राधार चक्र में जाता है तो ये अंतिम विश्व योग। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है? जब प्राण इड़ा नाड़ी के माध्यम से, प्राण जब इड़ा नाड़ी के माध्यम से कुंडली में जाता है तब ये चंद्र ग्रहण है। प्राण जब पिंगला नाड़ी के माध्यम से कुंडली में जाता है तो ये सूर्य ग्रहण है। ये शरीर की स्थिति में जो मरने और जन्मने का वो होता है, उस स्थिति स्वर्ग नरक देव मार्ग पितर मार्ग जो भी स्थिति परमात्मा ने बताई है वो होती है शरीर पिंड के उधर। इसके आगे और भी इसने बताया है, श्री स्थाने श्री पर्वतम केदारम तो ललाट के वाराणसी महाप्रज्ञम भुवे ग्राणस्य मध्य कुछ स्थाने कुरुक्षेत्रम प्रयागम तो हृदय सरोवर है चिदम्बरम तो हृदय मध्य आधारे कुमार। आत्मतीर्थम समतज्य वह तीर्थान युव्रजेत करस्थम महारत्नम त्यक्ता कांचम विमारथ। तो ये क्या है कि श्री पर्वतम श्री स्थान है, सहस्राधार चक्र है, ये श्री पर्वत है, ये कैलाश पर्वत है, ये तीर्थ है। केदारम तो ललाट के, केदारनाथ तीर्थ इस ललाट में है। इस ललाट में अगर मृत्यु हुई तो आप समझ लेना कि हमारा केदार तीर्थ में मृत्यु हुई। प्राण अगर यहाँ से निकले जी, प्राण अगर यहाँ से निकले तो ये श्री पर्वत कैलाश पर्वत, श्री पर्वतम श्री स्थाने केदारम तो ललाट के वाराणसी महाप्रक्रम भ्रुव ग्राणस मत। और जिसको अपन काशी कहते हैं, काशी में मलने से मुक्ति मिलेगी, तो वो मुक्त कैसी है? हृदय में कहाँ है काशी? भ्रुवे ग्राणस मध्य में ये भू है, मुझे नाम है, इनका मध्य ही है। जब यहाँ से प्राण का संक्रमण होगा तो ये समझ लेना कि हमारी मृत्यु काशी में होगी। कुरुक्षेत्र को बड़ा पवित्र स्थान मानते हैं, यहाँ बहुत से लोगों ने तपस्याएं की। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध इसलिए रखा गया था कि शायद यहाँ आदमी के विचार बदल जाए और युद्ध ना हो। तो कुरुक्षेत्र कहाँ है? कुछ स्थान है, कुरुक्षेत्र में कुछ स्थान है। प्रयागम तो हृदय सरोवर, प्रयाग तीर्थ कहाँ है? प्रयागराज में अपन जाते हैं ना, यहाँ तीनों का संगम है। प्रयाग तो हृदय सरोवर है।
चिदम्बरम तो हृदय मध्य, चिदम्बर तीर्थ है मध्य में, आधार एक है। आप तीर्थम समुत्तज्य वह तीर्थान योग करस्थम महारत्नम त्यक्ता कांचम विवास। इस आत्म तीर्थ को छोड़ करके और बाह्य तीर्थों की जो आशा करते हैं वो तो ये समझ लो मणि को छोड़ करके कांच ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जो तीर्थ हैं जिनका ये वर्णन किया गया है कि उत्तरायण दक्षिणायन, ये हृदय के हैं। इसी के आगे बताया गया भाव तीर्थम परम तीर्थम प्रमाणम सर्व कर्मसु अन्यथा आलिंगते सदा अन्यथा आलिंगते। भाव ही है, भाव से ही अपन आलिंगन पुत्री का भी करते हैं, पत्नी का भी करते हैं। तीर्थान तो पूर्णान देवान काष्ठ निवृत्तान योगिनो न प्रयुज्यन्ते स्वात्म प्रत्यय। योगी लोग जो हैं तीर्थों का, जो सच्चे योगी तीर्थों का, काष्ठ से निर्मित मूर्तियों का, पत्थर से मूर्तियों का योगिनो न पूजन्ते स्वात्म, वो तो आत्मा में ही पूजा करते हैं, आत्मा में ही हवन करते हैं, आत्मा में ही पूजा करते हैं, आत्मा में ही सब कुछ करते हैं। वै तीर्थात् परम तीर्थ है अंत तीर्थ है महामुने आत्म तीर्थम महातीर्थम अन्य तीर्थम दृष्टा। बाहरी तीर्थों के अपेक्षा अंत के तीर्थ श्रेष्ठ हैं। वै तीर्थात् परम तीर्थम अंत तीर्थ है महामुने, वै तीर्थों के अपेक्षा अंतर के जो तीर्थ हैं वो श्रेष्ठ हैं। वै तीर्थात् परम तीर्थम अंत तीर्थ है महामुने आत्म तीर्थम महातीर्थम अन्य तीर्थम दृष्टा। आत्म तीर्थ ही श्रेष्ठ है, अन्य तीर्थ निरर्थक। तो निरर्थक किस भाव में? जब तक आत्म तीर्थों के स्तर पे आप नहीं पहुंच जाते तब तक बाहर से साधनों के सहारा लेना पड़ेगा। जब इस स्तर का आप योगी हो जाए तो उसके लिए निरर्थक है, सबके लिए निरर्थक। कोई चीज सबके लिए निरर्थक नहीं हो सकती, कुछ के लिए निरर्थक हो सकती। जो योगी इस स्तर पर पहुंच गए उनके लिए निरर्थक। तीर्थे दाने जब यज्ञ काष्ठे पाषाण के शिवम पश्यत मूढ़ात्मा शिवे देहि प्रतिष्ठित। शिव को, शिव माने यहाँ ब्रह्म, शिव माने नौत ये शंकर जी और ये गणेश जी, ये माने शिव नहीं, शिव माने यहाँ परमात्मा। तो तीर्थे दाने जब यज्ञ काष्ठे पाषाण के शिवम पश्यत मूढ़ात्मा शिवे देहि। लोग बाग परमात्मा को, शिव को देखते हैं मूर्त में है। वहाँ चलो वाराणसी में चलो या वहाँ चला उज्जैन में, वहाँ शंकर के ये स्थान है, यहाँ भटकते फिरते हैं कि वो शंकर कहाँ है? हमारे हृदय में ही। अगर उसके दर्शन करते हैं तो हृदय में दर्शन कर। आत्मस्थम माम पर त्यज्य वैष्णव सेवते अस्तम पिंडम उत्सृज्य लिहित गुरु। मैं उसकी आत्मा में विराजित हूँ और आत्मा में न देखते हुए बाहर देखता है। तो कैसे देखता है कि हाथ में पिंड है यानी भोजन का, है? तो उस पिंड को छोड़ दे और इस कोनी को चाट। शिवम पश्यत मूढ़ात्मा शिवे देहि प्रसन्न। आत्मनम शिवम पश्यत आत्माना, मतलब परमात्मा शिव जो है आत्मा में है। आत्मा। तो फिर ये मूर्तियों में क्यों? अज्ञानानां भावनार्थ प्रतिमा पर कल्पिता। शिवम पश्यते आत्मना प्रतिमा सुन योगिनो अज्ञानानां भावनार्थ प्रतिमा पर कल्पिता। तो प्रतिमा की पर कल्पना क्यों गई? अज्ञानियों को समझना। अज्ञानी का मतलब यह मूर्ख नहीं है। जी जी। अज्ञानी मतलब जो संसार में ज्यादा फंसे हुए। अज्ञान वैसे विद्या और अविद्या, विद्या की सीधी सी परिभाषा है कि जो संसार को, ये प्रकृति को जानता है वो अविद्या है, और परमात्मा को जानता है वो विद्या है। यानी चेतन को समझता है वो विद्या है, और जो जड़ को समझता है वो अविद्या है। और दोनों को समझना है, जड़ और चेतन दोनों को समझना है, तब आप जो है स्वर्ग और नरक की अवधारणा कर पाएंगे। नहीं तो स्वर्ग और नरक केवल इससे नहीं। क्यों कि मृत्यु जन्म के साथ एक्टिवेट हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल। अब जन्म हुआ अपना 1944 में और मरे अपन जो है 2030 में। तो जो इतने वर्ष अपन ने कर्म किए उन कर्मों का क्या हुआ?
क्योंकि मृत्यु तो पहले निश्चित हो गई, बिल्कुल। मृत्यु पहले निश्चित हो गई है। सामान्यतः मृत्यु पहले ही निश्चित हो जाती है। अपवाद स्वरूप कुछ लोग कहते हैं वो अलग से, जी। सामान्यतः जन्म के समय मृत्यु एक्टिवेट हो जाती है। तो हमारा स्वर्ग नरक तो जन्म के समय ही एक्टिवेट हो गया, इसका मतलब तो हमारे मतलब उस जीवन में हमने जो कर्म किए वो कहाँ गए? मेरी बात में ध्यान से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो मृत्यु तो चाहे तीर्थ में हो या मृत्यु रेलवे स्टेशन पे हो, रेल की पटरी पर, जी। किसी सन्यासी ने मारा हो हमको या किसी कसाई ने मारा हो, मृत्यु से स्वर्ग नरक का कोई संबंध नहीं। मृत्यु पूर्व कर्मों के अनुसार होती है और स्वर्ग नरक वर्तमान का पूर्व जन्म के जो कुछ कर्म बचे हैं, वैसे तो कर्माशय नहीं बचता, केवल संस्कार ही बचते हैं। पूर्व जन्म के और वर्तमान जन्म के जो कर्म जुड़ के जो फल होता है, जाति आयु भोग, उसके अनुसार स्वर्ग नरक निर्धारित होते हैं, न कि मृत्यु के अनुसार। मृत्यु नरक की जो अवधारणा बना, ये कई जगह ऐसा आता है। उत्तरायण एक जगह में गया, उसमें तो बोला कि मेरी पत्नी तो ऐसा चाहती थी कि एकादशी मिले, सो उसे एकादशी मिल गई। तब तक एक चला आए कि एकादशी तो मिल गई पर दक्षिणायन है बढ़ रहा है, मतलब वो अपने आत्मा में संतोष कर रहा था और दूसरे ने आकर के ये क्या है, ये भ्रांति फैलाना। तो ये गीता में एक कहा है, गीता में एक चीज कही है, गीता में भगवान कहते हैं जी। कि मेरा ज्ञानियों से निवेदन है, न बुद्धि भेदम जनियन ज्ञाना नाम कर्म संज्ञान जोशियत सर्वकर्मा विद्वान युक्त समाचार, कि जो श्रद्धा से युक्त होकर के भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति में जो ज्ञानी लोग भ्रम पैदा न करें। भ्रम पैदा करना यानी उसके बुद्धि को भ्रमित कर देना, यानी उसके श्रद्धा को डगमगा देना। और श्रद्धा जिस ओर चली जाएगी, अब उसकी श्रद्धा थी कि मेरी एकादशी हो गई, तो उसके वापिस उसके साथ जाए, लेकिन उसने दक्षिणायन किया। तो इसलिए उत्तरायण दक्षिणायन का मैंने व्याख्या की है। तो अगर उत्तरायण दक्षिणा ये ब्रह्मांड के उत्तरायण दक्षिणायन से लेकर के चलेंगे तो आदमी के कर्म निष्फल हो जाए। स्वर्ग नरक क्योंकि मृत्यु शुरू में निश्चित हो जाती है, बहुत बढ़िया, सही बात। जन्म के समय जी। तो जन्म के समय से स्वर्ग नरक निर्धारित होगा, तो आदमी फिर कर्म क्यों करेगा? कर्म उस जन्म के कर्म पहले के मिलके जो कर्माशय बनता है, उस कर्माशय के आधार पर अगला जन्म मिलता है, उससे स्वर्ग और नरक की जो स्थिति बनती है वो कर्माशय के आधार पर बनती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरु जी, बहुत अच्छी तरह से व्याख्यान किया। उम्मीद है दर्शकों को गुरु जी का बहुत बढ़िया जो व्याख्यान है पसंद आएगा, और लोगों से उम्मीद है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर का काउंट काफ़ी कम है, तो हमें आपका सहयोग चाहिए जिससे हम अपने सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।